नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के अनसुने किस्से और कहानियां आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। तो चलिए जानते हैं मुगल भारत क्यों आए थे और उनका संपूर्ण इतिहास। एक मुगलों का परिचय। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। बाबर, जो तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज था, ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य का इतिहास एक गौरवशाली और संघर्षपूर्ण यात्रा का परिचायक है, जिसने भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव डाला। मुगल भारत क्यों आए थे? इसका उत्तर देने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर नजर डालनी होगी। प्राकृतिक संसाधन और धन। भारत अपने समृद्ध संसाधनों और अपार धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। मुगलों ने इसे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा। भारत में सोने चांदी, मसाले, कपास और अन्य मूल्यवान वस्त्रों का व्यापार होता था, जो मुगलों के लिए अत्यधिक आकर्षण का कारण था। राजनीतिक अस्थिरता। भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे जो एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते थे। इस अस्थिरता का फायदा उठाकर बाबर ने भारत पर हमला किया। लोदी वंश की कमजोरी और दिल्ली सल्तनत की विफलता ने बाबर के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वंशानुगत प्रभाव। बाबर का उद्देश्य अपने पूर्वजों के साम्राज्य को फिर से स्थापित करना था। चंगेज खान और तैमूर लंग के उत्तराधिकारी होने के नाते बाबर ने अपने पूर्वजों की महानता को पुनः स्थापित करने के लिए भारत को चुना। 3 प्रमुख मुगल शासक और उनके योगदान। बाबर 1526 से 1530। उदास इस्माइली बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। बाबर ने भारत में कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपनी सैन्य कुशलता का प्रदर्शन किया। उसने अपने संस्मरण बाबरनामा में अपने जीवन और लड़ाइयों का विस्तार से वर्णन किया है। हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556। उदास इस्माइली हुमायूं का शासनकाल संघर्षपूर्ण रहा। उसने शेर शाह सूरी से हारकर निर्वासन में भी समय बिताया, लेकिन हुमायूं ने अपने साहस और दृढ़ता से दोबारा सत्ता प्राप्त की और मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। अकबर 1556 से 1605। उदास इस्माइली अकबर ने अपने प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता की नीति से मुगल साम्राज्य को व्यापक और स्थिर बनाया। उसने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की और विभिन्न धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। अकबर के शासनकाल में कला, संस्कृति और साहित्य का भी व्यापक विकास हुआ। जहांगीर 1605 से 1627। उदास इस्माइली जहांगीर ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनकी पत्नी नूरजहां ने भी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला और वास्तुकला ने नए आयाम हासिल किए। शाहजहां 1628 से 1658। उदास इस्माइली शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की कला और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। ताजमहल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा शाहजहां ने लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतों का निर्माण भी कराया। औरंगजेब 1658 से 1707। उदास इस्माइली औरंगजेब का शासनकाल विवादित और संघर्षपूर्ण रहा। उनके धार्मिक कठोरता और विस्तारवादी नीतियों के कारण साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हुआ। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उनकी नीतियों ने साम्राज्य को आंतरिक विद्रोहों और आर्थिक संकट में डाल दिया। औरंगजेब की नीतियों के कारण आंतरिक विद्रोह बढ़ गए थे। उनके कठोर शासन और धार्मिक कट्टरता के कारण विभिन्न समुदायों में असंतोष फैला। ब्रिटिश और मराठा प्रभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा शक्ति के उदय ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों में अंग्रेजों की जीत ने मुगलों की शक्ति को समाप्त कर दिया। आर्थिक संकट। अत्यधिक कर और खर्च के कारण साम्राज्य आर्थिक संकट में पड़ गया था। औरंगजेब के लंबे सैन्य अभियानों ने साम्राज्य के संसाधनों को समाप्त कर दिया, जिससे आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। प्रशासनिक विफलता। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई। भ्रष्टाचार और नौकरशाही की विफलताओं ने साम्राज्य की नींव को हिला दिया। वास्तुकला। मुगलों ने भारत में कई भव्य इमारतों का निर्माण किया। ताजमहल, लाल किला,
फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद और हुमायूं का मकबरा मुगलों की वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं। कला और साहित्य। मुगल काल में चित्रकला, संगीत और साहित्य का व्यापक विकास हुआ। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने नए आयाम हासिल किए। भोजन। मुगली व्यंजन भारत की खानपान संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। बिरयानी, कबाब और नान जैसे व्यंजन मुगलों की देन है। तो दोस्तों, ये था मुगलों का संपूर्ण इतिहास और उनके भारत आने के कारणों का विस्तार से विवरण। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक यात्रा पर। धन्यवाद।